Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th home science class, and this is your home science book. HM Publications की book है ये home science की, and these are the chapters. Okay, students. So I'm going to start chapter number 1. And the name of the chapter is Home Science, Meaning, Definition, Scope, Objects and Importance. So let's start the chapter. Home science as a subject imparts knowledge as regards all those things and arts which are directly or indirectly related to home life. The girls opting for home science study how to cook food, clean the house, stitch clothes, knit sweaters, treat patients, maintain family budget, use gas, water heater, electrical appliances and gadgets एंड मैनी मोर इश्यूज़. तो इससे क्या होता है कि जो घर में आपको डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सीखने में आपको हेल्प मिलती है होम साइंस के स्टडी से. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम साइंस? द वर्ड होम मीन्स द प्लेस वेयर अ पर्सन और अ फैमिली लिव्स. जैसा कि सब जानते हैं कि होम का मतलब क्या है. व्हाट इज़ होम? वेयर अ पर्सन लिव्स और वेयर अ फैमिली लिव्स. एंड साइंस इज़ द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से देखें समझें, दैट इज़ साइंस. सो वी कैन से होम साइंस मीन्स द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज या स्टडी ऑफ द प्लेस वेयर अ पर्सन और अ फैमिली लिव्स. इट मीन्स कि उस चीज़ के बारे में कि हम रह रहे हैं, हाउ टू क्लीन अ हाउस, हाउ टू कुक प्रॉपरली, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, हाउ टू क्योर ओल्ड पर्सनस, हाउ टू क्योर पेशेंट्स. इस तरीके से सारी चीज़ें हमको समझने मिलती हैं. डेफिनीशंस ऑफ होम साइंस. तो नंबर 1 डेफिनीशन है अकॉर्डिंग टू A.H. रिचर्ड जी. होम साइंस is a special subject dealing with income and expenditure of the family, cleanliness of food, adequacy of clothing, and proper choice of house. Second definition, according to the Lake Placid Association, home science is a study of those principles, conditions, and ideals which are concerned on the one side with immediate and physical environment of man and other with his human nature. कि बाहरी चीज़ों के साथ साथ आपको इंटरनली भी क्या होना चाहिए, दैट इज़ होम साइंस. Home science, according to Lady Irwin College, home science is a practical science which makes the student to lead his family life successfully and solve social and economic problems easily and well. Aims and objects of home science. तो बहुत सारे स्कोप्स हैं अब तो. अरे एम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं इसके. जैसे आपका डेवलपिंग हेल्थ रिलेटेड गुड हैबिट्स, कि आप हेल्दी रहने के लिए कुछ गुड हैबिट्स कैसे अपने अंदर ला सकते हैं. डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, डेवलपिंग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग सोशल एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपिंग साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अप्रोच, डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, developing entrepreneurship, developing skills pertaining to home management, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ बेटर यूज़ ऑफ लेज़र टाइम, कि आपके पास जो समय बच रहा है आप अपने बचे हुए समय को कैसे यूज कर सको, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सको, आप डिसिप्लिन कैसे सीख सको. तो ये सारे स्कोप, ये सारे एम्स हैं होम साइंस के. कि करता हर कोई है बट तरीके से कैसे करना है ये आपको होम साइंस सिखाता है. एडजस्टमेंट बिटवीन नीड्स ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं and these all things are very important for a happy family life. Scope and structures of home science. स्कोप क्या क्या है, किस किस जगह पे आप देख सकते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन में इनके स्कोप बहुत अच्छे हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इनकी स्कोप बहुत अच्छे हैं. कम्युनिकेशंस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग. इस डिपार्टमेंट पे भी यहाँ बहुत सारे स्कोप हैं. तो सबसे पहले देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन.
Lead the full field of food and nutrition, national food problems and their effect on food production and its supply, and also the economy are very important. The scientific facts about the nature of food, the constituents of food, the food required for the growth and maintenance of the body functions, food needs at different stages of group. कई चीज़ें हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है, किस एज पे क्या देनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन एडिक्वेट डाइट एंड हेल्थ आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. नंबर 2 इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट. चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर्स ऑफ द नेशन, फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द नेचर. दे मस्ट बी ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फियर विच इज़ कंडक्टिव टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसे माहौल में उनको रहना चाहिए जो कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड चिल्ड्रन मस्ट ग्रो इनटू मैन एंड वुमेन विद स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ. और वो ऐसे हो कि जब बड़े हो तो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंज हो वो उसको एक्सेप्ट कर सके और उसके आगे निकल सकें. Communication and extension education. The purpose of communication and extension education is to extend education received in the classroom to illiterate rural masses. The people of rural areas being deprived of formal education are ignorant about even the basic essentials of life. Home science extension education makes the awareness of principle of home science and their application through lectures and demonstrations and the use of various audio-visual aids. Developing clean and healthy habits in children, their immunization, sanitization, personal hygiene, source of nutrition, diet, drinking clean and safe water, proper cooking techniques, why and how to obtain proper lighting and ventilation in home, simple home sewing and embroidery. तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आप को लोगों के सामने उभार के ला सकते हो. नेक्स्ट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कवर्स द एंटायर success of home science. Management implies the making the best use of available material and human resources so as to obtain the best result and to conserve time, energy, money, space and labor. तो हर एक चीज़ को हमें पहले मैनेज करना चाहिए. मैनेजमेंट उसका बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करने के लिए. फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ फैमिली. द हाउस इन्फ्लुएंसेस द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आउट लाइफ. Therefore, the basic facts about housing design, its proper furnishing to save money and labor, the method of getting the maximum work done through the minimum equipment are few important considerations in this field. कि हम कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम कर सकें. Next is textile and clothing. Textile includes selection, provision and care of clothing. It affects the family income, the chemical nature and behavior of different textiles, different types of weaves, the quality of color, fastness, shrinkability and durability of fabrics, the quality of silk, wool, cotton etc. कि हर तरीके से उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनमें क्या क्या सी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं. द चॉइस ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू इनकम, एज, सीज़न, ऑक्यूपेशन, कलर, डिज़ाइन, एडवांटेज, हर चीज़ आपको देखना है. मेथड्स ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, मेंडिंग क्लॉथ्स, टेकिंग क्लॉथ्स, लॉटेक्स, हर चीज़ें हैं वॉशिंग से रिलेटेड हैं. तो बेसिकली अ मैन क्रिएट्स एन इफेक्टिव इम्प्रेशन ऑन सोसाइटी थ्रू द क्लॉथ्स ही वेयर. कि जिस हिसाब से आप पहन रहे हो, आपका सिलेक्शन किस टाइप का है, तो वो सबसे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और आपकी स्मार्टनेस उभर के आती है. तो अगर आपको जानकारी है तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. एडवांटेज ऑफ होम साइंस. सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर. कि आपके पास अगर जानकारी है तो अपने समय को आप बचा सकते हो. नॉलेज ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, नॉलेज अबाउट क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस, ये जानकारी आपको मिलती है. हेल्पफुल इन अर्निंग मनी. अगर किसी लेडी को होम साइंस के बारे में या सिलाई की जानकारी है, स्टिचिंग की जानकारी है, तो वो स्टिचिंग करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकती है. नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर, नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एंड नर्सिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है. मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बजट ऑफ द फैमिली.
एंड ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है उनका, एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंस एंड सर्विस। तो ये तो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि होम साइंस क्या है, मीनिंग क्या है, और इसके स्कोप क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेस। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, होप यू एंजॉयड द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।